Good morning, students. In my previous lecture, I taught you development. What is development? In my words, you can describe development in simple words. What? Positive growth and positive change in economically, socially, and politically aspect of any country. That is called development. And after that, in my previous lecture, I taught you also different aspects of development. Like different people have different development goal. Number second, what may be the development for one may not be the development for other. नंबर थर्ड पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल्स. इसके लिए मैंने आपको 3 कॉमन टर्म्स भी दी थी. 1 कॉमन गोल. कॉमन गोल में क्या आता है? पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल्स. सेकंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स. कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में क्या आता है? व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर. एंड थर्ड इज डिफरेंट गोल्स. So simple. First, different people have different development goal. इसके अलावा मैंने आपको 2 गोल और पाए थे. फर्स्ट मटेरियल गोल एंड सेकंड नॉन मटेरियल गोल्स. मटेरियल गोल्स इट इंक्लूड इनकम और मनी एंड नॉन मटेरियल गोल इज इट इंक्लूड रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एटसेट्रा. So after development and aspects of development and different development goals, now we are going to learn important economic terms. जो कि इकोनॉमिक टर्म्स हमारी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और यू कैन ऑल्सो से दैट एवरेज इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम. नेशनल इनकम रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर. मीन्स द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स, the value of total goods and services produced within a country in a year is called a national income. जैसे आप मान लीजिए कि मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ. जो भी मैं अर्न करता हूँ एक साल में वो मेरी पर्सनल इनकम हो जाएगी, एनुअल इनकम हो जाएगी. उसी तरीके से नेशन भी एक इंडिविजुअल एंटिटी है. जो भी कुछ वो अर्न कर रहा है वो उसकी नेशनल इनकम हो गई. जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी नेशनल इनकम हो गई. नेक्स्ट होता है हमारा पर कैपिटा इनकम, और यू कैन ऑल्सो से दैट एवरेज इनकम. पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन. इट मीन्स पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम यू कैन कैलकुलेट थ्रू national income upon total population. Next economic term is infant mortality rate. देखिए पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को शो करता है. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारे हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड है. तो ये हमारी किसी भी कंट्री की हेल्थ कंडीशन को शो करता है कि मतलब कि वहाँ पर हेल्थ वाइज कैसी कंडीशंस हैं. तो इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज ए प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रेन born in that particular year is known as infant mortality rate. That means कि कितने चिल्ड्रंस जो 1 ईयर से पहले, बॉर्न होने के बाद 1 ईयर से पहले ही जो मर जाते हैं 1000 के प्रोपोर्शन में. ये हमारा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एंड नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी किसी भी कंट्री की हेल्थ कंडीशंस को
शो करता है। जैसे जहाँ पर जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा अच्छी हेल्थ कंडीशंस होंगी, क्योंकि लोग जो है वहाँ के पीपल जो है वो ज़्यादा दिनों तक जो है वो लाइव रहते हैं। जैसे द एवरेज इन सिंपल वर्ड द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, लाइक इंडिया की 2019 के अकॉर्डिंग 67 ईयर्स जो है वो 67-68 ईयर्स जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। दैट मीन्स कि इंडिया में अगर कोई चिल्ड्रन बॉर्न हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो मिनिमम 67 या 68 ईयर्स जो है वो जिंदा रहेगा। इसके बाद आता है हमारा लिटरेसी रेट। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो हेल्थ कंडीशंस को शो करता है। लिटरेसी रेट जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को शो करता है। वो है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द एज ऑफ 7 ईयर्स एंड अबव। लिटरेट का मतलब समझते होंगे आप कि जो लिखना पढ़ना और समझना जिनको आता हो, जिनके अंदर एबिलिटी हो। आफ्टर दैट नेट अटेंडेंस रेशियो, ये भी हमारी एजुकेशन सिस्टम को ही शो करता है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ 6 to 10 ईयर्स एज ग्रुप अटेंडिंग द स्कूल आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम ग्रुप ऑफ एज। ये जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे निकालते हैं, तो वो हमारा तब ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो हो जाता है। लेकिन ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही जो है वो शो करता है। इसके बाद आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी, किलोग्राम, height in meters, then divided the weight by square of the height, that means कि weight in kg divided by height square, that means meter square of the person. BMI tell us that a person is undernourished or not, but it is not applicable for growing child. That means BMI हम क्यों कैलकुलेट करते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि पर्सन जो है वो अंडर नरिश्ड है और ओवरवेट है, लेकिन ये ग्रोइंग चाइल्ड के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। इफ द रिजल्ट इज, अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर, तो वेट अपॉन हाइट स्क्वायर का कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो 18.5 से लेस आता है तो दैट मीन्स कि पर्सन इज अंडर नरिश्ड, और अगर वो 25 से ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स कि पर्सन इज ओवर वेट। देन अब बात ये आती है कि डेवलपमेंट को हम मेज़र किस तरीके से करते हैं कि मतलब कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस कंट्री में कितना हो रहा है, तो किस तरीके से हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो इसके लिए दो एजेंसीज़ हैं, कंट्रीज़ के लिए दो एजेंसीज़ हैं जो कि इस डेवलपमेंट को मेज़र करती हैं। पहली है आपकी वर्ल्ड बैंक। अब देखिए बैंक आ गया नाम वर्ल्ड बैंक, ये ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। यूएन ने इस्टेब्लिश किया था इसको, वर्ल्ड बैंक को 1944-45 में। इसमें बैंक आ गया, दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखती हैं। मतलब बैंक क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो इसका भी एक ही क्राइटेरिया है कंपनीज को वो कंपेयर करने का, वो है पर कैपिटा इनकम। अब देखिए ये क्या करती है, कंट्रीज़ को उनकी पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज्ड कर देते हैं, लाइक रिच कंट्री, लो इनकम कंट्री एंड मिडिल इनकम कंट्री। अब जहाँ जिसकी भी 12,236 यूएस डॉलर इनकम है तो वो रिच कंट्रीज़ हैं, इससे अबव है या इतनी है तो वो रिच कंट्री है पर कैपिटा इनकम। और जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम 1,005 यूएस डॉलर है तो वो लो इनकम कंट्री है, और किसी की 1,840 यूएस डॉलर है तो वो लो मिडिल इनकम कंट्री है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारा कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे कंपेयर करते हैं, तो वो जो है बहुत ही मतलब एक नैरो सिस्टम है। किस तरीके से, सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि ये सिंपल हमको कैलकुलेट करके क्या दे देता है, मीन, दैट मीन्स एवरेज। पर कैपिटा इनकम हमें कोई भी मीन दे देता है, एवरेज दे देता है। वो इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सिर्फ हमको एक एवरेज दे देता है। मैंने एक नीचे एग्जांपल दिया है आपको, एक है कंट्री ए और दूसरी है कंट्री बी। देखिए कंट्री ए में एक पर्सन 12,000, 10,000, 8,000, 10,000, 10,000 कमाता है, तो टोटल इसका हो गया 50,000। 5 पीपल्स हैं, डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स कि कंट्री ए की जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो है 10,000। और कंट्री बी, उसमें भी 5 पीपल्स हैं, एक 48,000 का अर्न करता है और बाकी सारे 500 का अर्न करते हैं, तो इसकी भी 10,000। अब दोनों की पर कैपिटा इनकम तो सिंपल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें पर कैपिटा इनकम से नहीं पता चल रहा है। दैट मीन्स कि इट हाइड्स डिस्पैरिटी आल्सो। एंड सेकंड थिंग, अदर, इट डज नॉट मेजर अदर वेरियस फैसिलिटीज like education facility, health facility, quality of life. And the third point is size of population also matter. Like India, चाहे हमारी नेशनल इनकम कितनी भी हो जाए, लेकिन हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, 130 मिलियन, तो क्या होगा, पर कैपिटा इनकम अपने आप कम हो जाएगी। तो इसकी ये लिमिटेशंस हैं इसकी। अब दूसरी हमारे पास जो एजेंसी है वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये यूनाइटेड नेशन 1965 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। ये इसका थोड़ा सा जो कंपेयरिंग का बेसिस है वो थोड़ा ब्रॉड है। कैसे? ये पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एजुकेशन लेवल भी जो है वो उसको भी जो है इसको इसमें फाइंड आउट करते हैं। एजुकेशन में क्या, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इकोनॉमिक टर्म। फिर दूसरा ये हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल भी देखते हैं कि उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। उसके लिए क्या चेक करते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इकोनॉमिक टर्म, और पर कैपिटा इनकम। तो इसी तरीके से ये जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है डेवलपमेंट को मेज़र करने का। ठीक है, अब इसमें जो है एजुकेशन में लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो देखते हैं, और हेल्थ स्टेटस में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं। अब ये एक टॉपिक आपका जो है वो फिनिश्ड हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।